अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई और हॉस्पिटल गई। अभी हॉस्पिटल से होके आए हैं, ड्रिप वगैरह लगी हैं और डॉक्टर ने यही कहा है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो है, आयरन की भी कमी है। तो हम लोग घर आए, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। बारिश तो है रास्ते में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब हम लोग घर पहुंचे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और इस मौसम में, गर्मी में जब बारिश होती है तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बारिश के बाद का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो बारिश बहुत तेज़ थी और बहुत देर तक रही है और मौसम अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं फ़ील हो रही, क्योंकि बारिश से पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, उसके बाद ना खाना नहीं बना हुआ था और डॉक्टर ने मुझे बाहर का कुछ भी खाने से मना कर दिया था। तो जाहिर सी बात है फिर घर में बनाना था। तबीयत ख़राब थी लेकिन काम तो करना था ना। कभी कभी ना औरत अपनी तबीयत से ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखती है। तबीयत ख़राब हो फिर भी पूरा घर संभालना आसान नहीं होता। ये सिर्फ काम नहीं बल्कि अपनों की फ़िक्र मोहब्बत होती है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम खुद ठीक होंगे तभी हम सबको अच्छे से संभाल सकेंगे, अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। और अगर हम खुद ही ठीक नहीं होंगे तो फिर किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते। अच्छा, हाउसवाइफ की मैं कहती हूँ कभी भी छुट्टी नहीं होती। तबीयत ख़राब हो, दिल उदास हो या फिर कभी काम करने को दिल ना करे, लेकिन हमें करना ही पड़ता है हर हाल में। किचन तो हर हाल में ना हमें करना ही पड़ता है। किचन, सफाई, घर की सारी जिम्मेदारियाँ ना ये रुकती नहीं है। और सबसे मुश्किल बात यह होती है कि अक्सर हम ना अपनी तकलीफ़ छुपा कर भी मुस्कुराते रहते हैं और लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ होना ना बहुत इजी है, लेकिन हाउसवाइफ होना आसान काम नहीं होता। ये सिर्फ खाना बनाना या सफाई करना बल्कि हर वक्त सबका ख्याल रखना होता है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो मैंने पहले भी कही है, कि अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम दोनों बस मिलकर ही कर रहे थे। ये मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो चलो मैं तुम्हारे साथ ना कुछ करवा देता हूँ काम थोड़ा बहुत। दोनों ने मिलकर किया तो चलो हो गया। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने सब्ज़ी खानी है। सब्ज़ी में घर में बैंगन पड़े हुए थे, क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड को ये अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। भुर्ता हो गया या इस तरह से दही वाले बना लेती हूँ। तो आज मैंने कहा मैं भुर्ता नहीं बना रही, इस तरह से ना दही वाले बनाती हूँ। ये बहुत मज़े के होते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो रोटी खा लेंगे। और आटा भी नहीं गूँधा हुआ, तो आटा भी गूँधूँगी दिन को। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई हुई थी कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। बीपी लो था शायद इस वजह से। फिर भी मुश्किल से ना चावल पड़े हुए थे, मैंने थोड़े से खाए थे, क्योंकि मुझे ये कह रहे थे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले कुछ खा लो, उसके बाद जाएंगे अगर इंजेक्शन या ड्रिप लगी। मुझे इंजेक्शन 2 लगे हैं, ड्रिप लगी है, और मुझे ड्रिप और इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्या करें, फिर लगाना तो पड़ता ही है। अपनी बातों में तो आप लोगों से पूछना ही भूल गई हूँ। अच्छा, आप लोग बताएं जी, ईद की तैयारियाँ हो गई हैं सबकी? और घर की सफाइयाँ जैसे चल रही होती हैं, ईद में अमूमन सबके घर साफ़ होते हैं, सबने घरों को साफ़ करना होता है। और हम तो इंशाल्लाह गाँव में ही ईद करेंगे, क्योंकि ईद का जो मज़ा है ना वो अपनों के साथ ही आता है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ईद की जो असल खुशी होती है ना, ये महंगे कपड़ों से या टेस्टी खानों से नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ वक्त गुजारने में होती है। घर वालों के साथ हंसी मजाक, कज़न के साथ मस्ती करना, फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना, ये मोमेंट्स ईद को स्पेशल बनाते हैं। चाहे ज़िंदगी कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, ईद हमेशा अपनों के करीब होकर ही अच्छी लगती है, अपनों के पास जाकर ही ईद का मज़ा आता है। और मैं कहती हूँ कि इस टाइम पे ना, अगर आपकी लाइफ बिज़ी है, आप अपने घर वालों से दूर हो, अपने माँ बाप से दूर हो, लेकिन ईद करने के लिए आप अपने माँ बाप के पास लाजमी आएँ। एक ईद मैंने यहाँ पे नहीं गुजारी थी, एक ईद मैंने वहाँ गुजारी थी इस्लामाबाद में, गांव में नहीं गुजारी थी। तो कसम से वो ईद मैंने रो रो के गुजारी थी, ईद का मज़ा ही नहीं आया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, घर वालों के बग़ैर ना ईद करना नहीं। एक साल बाद तो ईद आती है, वो भी हम अपनों से दूर करें ईद, तो इसमें तो वो कोई ना हुआ ना। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह गाँव ही जाएंगे और गाँव में ईद करेंगे अपनों के साथ। और इतना मज़ा आता है ना सबके साथ मिलकर ईद करने में। हम सारी कज़न्स इकट्ठी होती हैं, एक ही घर में, हमारा जो घर है वो बड़ा घर है, तो सब वहीं पे आते हैं और एक साथ इकट्ठे ईद करते हैं। और मैं कहती हूँ ईद जो है ना, वो सबसे पहले इंसान को अपने माँ बाप को मिलना चाहिए। और जो लोग जो अपने माँ बाप से दूर हैं ना, जो नहीं आ सकते किसी भी वजह से, तो अपने माँ बाप को लाजमी कॉल किया करें। सबसे पहले ईद वाले दिन अपनी अम्मी अब्बू को कॉल किया करें। मेरे अब्बू तो है नहीं, मेरी अम्मी हैं। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हम पर सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। मेरी सास ससुर हैं, वो भी मेरे माँ बाप हैं, मेरे मामू हैं जो मेरे ससुर हैं।
तो बस हम उनके पास जाएंगे और मैं अपनी अम्मी के पास भी जाऊंगी ईद वाले दिन। तो इंशाल्लाह अच्छे से ईद गुजारेंगे और फिर वो सारा कुछ ना मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। अच्छा, तबीयत ख़राब थी लेकिन आइसक्रीम को मैंने फिर भी नहीं छोड़ा घर में, वो हस्बैंड लेकर आए थे तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी खा लेती हूँ। ये एक ड्रेस आया हुआ था मेरे पास स्टिचिंग के लिए, उन्होंने ईद पे पहनना था, तो इसका सिर्फ दुपट्टा रह गया था, बाकी तो मैंने कर लिया था। तो ना मैंने यहाँ पे इसका दुपट्टा सेट कर रही हूँ। मैंने कहा दुपट्टे पे क्या करना है, साइड पे ना पलटा लगाना है, तो बस अभी मैं वो ही लगा रही हूँ। तो मैंने कहा ये भी करके ना उन्हें दे दूँ, क्योंकि फिर ईद में भी 1-2 दिन ही रह गए ना। अच्छा जी, फिर ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, ये अब नेक्स्ट डे है। अच्छा, बर्तन जो है ना ये रात के भी मैंने रात को नहीं वॉश किए थे, वो तो मेरे हेयर हस्बैंड ने कर दिए थे। अभी ये सुबह के हैं तो मैंने कहा चलो इनको वॉश कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह वॉश करेंगे। और घर में सफाई वगैरह मैंने नहीं की, कल भी नहीं की, आज भी नहीं। घर में इतना गंद बना हुआ है लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा है कोई बात नहीं, फिर कर लूँगी, जैसे ठीक होंगी ना तो मैं कर लूँगी। उसके बाद जी हमने तैयारी वगैरह की, तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो तुम ठीक भी नहीं हो तो गाँव ही चले जाते हैं। तो हम लोग ना सोचा कि चलो चलते हैं गाँव। फिर तैयारी शारी की, तो घर में तो खैर मैंने खाना नहीं बनाया था। ये मुझे कह रहे थे कि बाहर से खा लेते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से होके तो फिर ना हम लोग घर आते हैं, पैकिंग वगैरह करेंगे तो फिर गाँव जाएंगे। अच्छा, हमने रास्ते में ये सेवर पे हम लोग रुक गए थे। मैंने कहा घर में मैंने खाना नहीं बनाया तो यही खा लेती हूँ, वैसे मुझे बाहर का मना है। लेकिन मैंने कहा खैर, ये मुझे कह रहे थे नहीं नहीं, तो मैं मना किया और डॉक्टर ने, मैंने कहा खैर कोई बात नहीं मैं खाऊँगी। तो फिर जी ड्रिप लगवाई हमने। और ये थोड़ा क्लिप मुझसे आगे पीछे हो गया, ये पहले का क्लिप है और वो जो सेवर वाला क्लिप था वो बाद का था। तो ये हम लोग पहले हॉस्पिटल आए थे, यहाँ पे ना ड्रिप लगनी थी आज मुझे। इन्होंने ड्रिप लगाई, कल भी लगाई थी, 2 इंजेक्शन भी लगाए थे और आज भी। मुझे ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। मैं जैसे सुबह सो के उठती हूँ तो मैं एकदम से उठ नहीं सकती, इतना शदीद मुझे पेन होता है। तो ये मुझे कह रहे थे कि आप ना प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाएं तो उसके बाद ही आपका इलाज स्टार्ट होगा। तो अभी तो ये कह रहे थे कि आयरन की कमी है और दूसरा बीपी लो हो जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे ड्रिप और इंजेक्शन वगैरह दिए। कह रहे थे इससे ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे ठीक हो जाए। तो हम लोग ना ये फिर शाम में पैकिंग वगैरह की, तो हम लोग, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाज़ार चलते हैं ना, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी ईद के लिए। और मैं यहाँ पे आई तो इतनी मज़े की चीज़ें आई हुई हैं, पूरा बाज़ार सजा हुआ है ईद के लिए, सही खूब रौनकें लगी हुई हैं। अच्छा, आजकल मेहंदी के ये इस तरह के ये जो आते हैं ना, ये टैटू शायद इनको कहते हैं, तो ये बहुत ही, जिन लड़कियों को मेहंदी लगानी नहीं आती ना उनके लिए तो बहुत इजी हो गया है। जो लड़कियाँ अकेली होती हैं, उनके पास मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं होता, तो उनके लिए तो बहुत ही इजी है, इससे मेहंदी लगा लें। मेरी जो कज़न्स है ना उन सबको मेहंदी लगानी आती है, तो मैं तो उन्हीं से लगवा लेती हूँ फिर। अच्छा, कश्मीरी चूड़ियाँ जो है ना, ये छोटी ईद पे भी बहुत ट्रेंड में थी और अभी भी। और ये ना अभी 400 की दर्जन दे रहे थे कश्मीरी चूड़ियाँ, और बाकी हर तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। और ये वाली मुझे, ये मेटल में थी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, से शाइनिंग वाली थी ना, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, चमचम कर रही थी लाइट्स वगैरह की वजह से ना। तो खैर मैंने चूड़ियाँ नहीं ली, क्योंकि मुझे ना इतनी ज़्यादा घबराहट होती है। मैंने कहा मैं पहन नहीं सकूँगी, सिंपल सा सूट पहनूँगी, वो ईद वाले दिन ही मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शॉपिंग वगैरह शेयर करूँगी, इस ईद पे मैं आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी, लेकिन मैं शॉपिंग ही नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। और ये सारे ड्रेसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2500 में लगे हुए हैं और ये 500 में मिल रही हैं। सारे सैंडल्स वगैरह, चूड़ियों के जो रेट थे ना वो मुख्तलिफ थे, कहीं पे कुछ रेट था एक स्टॉल पे तो दूसरे स्टॉल पे कुछ था। तो बस मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखें जी बाज़ार पूरा सजा हुआ है। और इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था पूरे बाज़ार में। और बच्चों के ये पिन्स वगैरह भी इतनी अच्छी थी। ये वाला कैचर मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये बहुत बड़ा था और मेरे बालों के लिए तो काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से मैंने ये नहीं लिया। मुझे छोटा कैचर चाहिए था। मैंने इनसे पूछा था इसमें छोटा है, तो कह रहे थे इसमें नहीं है। बाकी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। और क्योंकि यहाँ से फिर हम लोगों ने ना जाना है गाँव अब, तो फिर मुझे नहीं लगता मैं भी आपको दिखा सकूँ। और झुमके इतने प्यारे थे, यहाँ से मैंने झुमके भी लिए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह घर जाकर दिखाऊँगी। मैंने सिस्टर के लिए भी लिए हैं, अपने लिए भी लिए हैं। तो सारे यहाँ पे ना लाइन में लगे हुए थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, देखने में सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ लेना है, बस देखने में अच्छा लग रहा है तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोडा लिया और मुझे सोडा बहुत पसंद है और वैसे मैं डेली नहीं पीती, और लेकिन पी लेती हूँ 3-4 दिन बाद में लेती हूँ लाजमी। और यहाँ पे ना स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, तो ये सोडे वाले भाई भी खड़े थे,
वैसे ये मार्केट में होते नहीं हैं, लेकिन आज थे शायद ईद की वजह से ना। शॉपिंग करते वक्त हमें जब इस तरह की कोई चीज़ मिले ना तो इतनी अच्छी लगती है। और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं परहेज़ वगैरह तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती। मुझे डॉक्टर अगर कह भी देना मैं फिर भी परहेज़ नहीं कर सकती, पता नहीं क्या इसी ने मेरे साथ। तो यहाँ पे बस मैंने सोडा लिया। इनके पास भी इतना ज़्यादा रश था, सारे बच्चे बड़े सब खड़े हुए थे क्योंकि गर्मी है, मौसम गर्मी का है। वैसे बारिश हुई है, मौसम थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी मौसम है तो गर्मी का ना हब्स हो जाती है। जब ज़्यादा बंदे इकट्ठे होते हैं ना तो हवा भी नहीं चल रही थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए सोडा लिया और उसके बाद फिर जी अभी घर की तरफ जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखा करें, मेरी अम्मी को स्पेशल अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हम बहनों पर सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह जी ज़िंदगी रही तो फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।